गलत तरीका है तुम लोग को। देखिए चारों में से कई गो टिक लगाना है, एगो। अगर गलत भी टिक लग गया तो उस पर समय नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लिखा, जानते हो क्या करता है, विशाल शांत रहो, मैक्सिमम लिखा क्या करता है, और लेकिन करे ए सही नहीं रहो, सी सही है का, तब ए में टिक लगा दे तो क्या करे, वैसे काट कूट करेगा, तो फिर एक ऐसे करेगा तो फिर ऐसे कर देगा। करता है कि नहीं करता है? ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ देखिए 4 गो विकल्प है, ए बी सी और डी। अगर इसमें डी सही है तो डी को ही कलर करना। पीछे पता चला कि नहीं डी सही नहीं था, ए सही है, तब वो इसको कुछ नहीं करना है। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। सही बता गया? कलर करने के बाद दोबारा उसमें ध्यान नहीं देना है, इसलिए पहले ही सोच समझ के कलर कीजिएगा। अब लास्ट में देखिए हम यही आप लोग को बताएंगे कि देखिए एग्जाम में निगेटिव मार्क्स नहीं है, नकारात्मक नंबर नहीं है। इसमें आप लोग लास्ट में क्या कीजिएगा कि जितना आप लोग जानते हैं वो तो टिक लगा ही दीजिएगा, जो नहीं जानते वो भी जोन बुझाएगा तो टिक मार दीजिएगा। समझ बता रहा है? मतलब टोटल जितना भी क्वेश्चन है सब आप लोग कलर करके कल आएंगे। और ये बात आप लोग को सही समझ, मतलब अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान के चलिए जो सही है वही पर टिक लगाना है। अब अगर मिस्टेक से गलत वाला भी टिक लग गया तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं घूम घूम के वहीं आएंगे उसको गलत करेंगे दूसरा के सही करेंगे, टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है। अब चलिए देखिए, और एग्जाम में आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत लोग हैं कि फर्स्ट बार एग्जाम देने जाते हैं तो अंदर से भय आता है, डर रहता है कि क्या होगा। ये आप लोग को अर्धवार्षिक एग्जाम है, इसीलिए एग्जाम हालांकि बढ़िया किया है कि आप लोग को अर्धवार्षिक एग्जाम ले रहा है कि देखिए बहुत लोगों को भवरी खुल जाएगा। इसे ऐसा है कि फाइनल में जाता है लेकिन डर जाता है प्रशासन के देख करके या नए टीचर को देख करके। तो वहाँ डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ जितना भी प्रशासन हो गया चाहे टीचर हो गए सब आप लोग के सेवा में लगे हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश हो गया, ये शांत रहिए। हिंदी इंग्लिश समझ में बात आया कि नहीं? देखिए पैसेज रहेगा उसे ही देख के टिक लगा देना। और देखिए कुछ जो है देखिए उसमें पत्र लिखने के लिए नहीं आएगा, बल्कि पत्र लिखा हुआ रहेगा भरने के लिए आएगा। तो आप लोग समझदार इसमें पढ़ पढ़ के जो सूट होगा वही भर दीजिएगा। उसके बाद आगे आप लोग बढ़िएगा तो आप लोग को आएगा, देखिए व्याकरण आप लोग को आएगा। क्या आएगा? तो देखिए कहेगा क्वेश्चन, देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें से है ये भी आज हम आप लोग को मतलब पीडीएफ लोड कर देंगे, मतलब भेज देंगे आप लोग को बना करके। कैसे कि पिछले जो आप लोग को भेजे थे क्या बोलते हैं पीडीएफ बना के नहीं भेजे। पीडीएफ हम जानबूझ के नहीं बनाए थे कि बहुत सारे छोटा मोबाइल में पीडीएफ नहीं खुलता है, या फिर बड़ा मोबाइल में भी जो लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए होंगे उस या फिर ड्राइव वगैरह नहीं होगा तो उसका भी पीडीएफ नहीं खुलेगा, खुल जाता है। तो आज आप लोग को अच्छा चलो पीडीएफ बना के ही भेज देंगे, ठीक ना? कैसे कि पिछले बार इसीलिए हम फोटो खींच के भेजे थे। देखिए इसमें कह रहा है पहला व्याकरण में, सुनिए अब कह रहा है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक क्या कर रहा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जब कहेगा तो समझिए आप लोग संख्या का जो बोध होता है उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्या जिसमें बोध हो, जैसे इसमें लिख रहा है पहला में सफेद घोड़ा, लाल फूल, 4 आदमी, अच्छी चाय, तो इसका सही क्या हो जाएगा? 4 आदमी। जिसमें संख्या का बोध हो उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है परिणामवाचक विशेषण है। देखिए संख्यावाचक विशेषण कहेगा तो आप लोग संख्या सर्च करोगे कि इसमें संख्या किसमें दिल है चारों विकल्प में। समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जब परिणामवाचक कहेगा तो परिणाम देखोगे, परिणाम आएगा 2 किलो, आधा किलो, 5 किलो, 7 किलो। समझ बता रहा है? तो वैसा ही कह रहा है कि इनमें से परिणामवाचक विशेषण है। पहला लिख रहा है भारी, दूसरा लिख रहा है पतला, तीसरा लिख रहा है 2 किलो दूध, और चौथा लिख रहा है गोल। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 2 किलो दूध। क्या हो जाएगा? 2 किलो। अगला क्वेश्चन कर रहा है विशेषण बताना है। शरारत का सही विशेषण क्या हो जाएगा? तो शरारती। क्या हो जाएगा? शरारती। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है हाथी बहुत बलवान है। इस वाक्य में कौन विशेषण है? हाथी बहुत बलवान है। इसमें कह रहा है पहला गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक। परिणामवाचक क्या हो जाएगा? परिणाम। क्योंकि परिणाम पता चल रहा है कि हाथी कैसा है तो बहुत बलवान है।
चाहती कमजोर है, बलवान है, सुंदर है, मतलब जिसमें परिणाम का जो बोध हो, हाथी सुंदर आता है। ग्राम का सही विशेषण रूप क्या हो? ग्राम के क्या हो जाएगा? ग्रामीण। ग्राम के क्या हो जाएगा? ग्रामीण। शरारत के शरारती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन है? सुनिएगा, गुणवाचक विशेषण कौन है? पहला लिख रहा है चार लड़के। चार लड़के क्या है? परिणामवाचक। क्या हो जाएगा? होगा संख्यावाचक होगा। ठीक है, चार लड़के क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। स्त्रीलिंग बताइएगा आप लोग। शिक्षक के क्या हो जाएगा? शिक्षिका। अध्यापक के अध्यापिका। पुरुष के क्या हो जाएगा? महिलाएं। लड़का के लड़की। अगला लिख रहा है तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तलवारें। क्या हो जाएगा? लड़का के लड़के, लड़की के लड़कियां। बहुवचन कहेगा तो आप लोग जानिए रहे हो। कर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे? जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसको अकर्मक। अब इस देखिए, वर्ब में क्या लगा के प्रश्न पूछोगे, अगर जवाब आएगा तो कहना है सकर्मक, अब नहीं जवाब आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अकर्मक। देखिए वर्ब इसमें बतलाइए, कौन बतलाएंगे? वर्ब। वर्ब कौन कौन जानते हैं? वर्ब कहते किसको है? वर्ब पहचाने का ट्रिक क्या है? जब उच्चारण करोगे तो लास्ट में ना आएगा। क्या आएगा? उच्चारण करोगे तो लास्ट में ना आएगा। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, टहलना, ये सब क्या है? वर्ब है। ये सब क्या है? उच्चारण करोगे तो लास्ट में ना आएगा, उसको वर्ब। क्या हो गया? इधर देखो, क्या हो गया? उच्चारण करोगे तो वर्ब में ना आएगा। क्या आएगा? ना। इसे बतलाओ, वर्ब क्या है? पढ़ना। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। अंकु खड़ा हो किए बताइए, सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए वर्ब में क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे? नाम लगा के। क्या लगा के? बहुत प्रश्न पूछो तो कैसे प्रश्न पूछोगे? पूछो तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? बैठ जाइए। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? जवाब आ रहा है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तुम तो वर्ब में क्या लगा के नहीं प्रश्न पूछती, तू तो पूरा प्रश्न में क्या लगा के प्रश्न पूछ दी। पूछी कि नहीं पूछी? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा प्रश्न में तुम क्या लगा के पूछी कि नहीं? जो सवाल था पूरा सेंटेंस में क्या लगा के प्रश्न पूछ दे, जबकि हम बोले हैं कि पूरा सेंटेंस में क्या नहीं लगाना है, बल्कि वर्ब में क्या लगाना है। किसमें क्या लगाना है? वर्ब में। जैसे लिखल है हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या लिखल है? क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हो जाएगा अकर्म। क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सकर्मक होगा कि अकर्मक? सकर्मक। हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सकर्मक होगा कि अकर्मक? अकर्मक। क्या हो जाएगा? जिसमें क्या लगा के प्रश्न पूछोगे, अगर जवाब आएगा तो उसको कहना है सकर्मक। क्या कहना है? और जवाब नहीं आएगा तो अकर्मक। अब देखिए, जैसे वे लोग बाजार जा रहे हैं, वे लोग बाजार जा रहे हैं, जाना वर्ब हुआ। बतलाए पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, टहलना, आना, जाना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। जैसे वे लोग बाजार जा रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछेंगे कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं? बाजार। सकर्मक है क्या कर्मक? ए फैन स्लो करो जी, फैन स्लो की बंद कर दीजिए फैन। देखिए जैसे रहेगा कि राधा आम खा रही है,
ये बतलाओ सकर्मक है कि अकर्मक? सकर्मक। राधा क्या खा रही है? आम। क्या लगा प्रश्न पूछोगे जवाब आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। वे लोग बाजार जा रहे हैं। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? बाजार। अगला निहर रहेगा आशा। आशा नाच रही है तो वर्ब क्या हुआ? नाचना। इसमें वर्ब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, वर्ब हुआ नाचना। अब पूछेंगे क्या नाच रही है, जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। क्या हो जाएगा? समझ में बात आया कि नहीं आया? जैसे वर्ब में वर्ब पहले पकड़ने सीखो। वर्ब उच्चारण करोगे तो लास्ट में ना आएगा। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, टहलना। उसमें क्या लगा के प्रश्न पूछोगे? अगर जवाब आ जाएगा तो कहेंगे सकर्मक, और नहीं आएगा तो अकर्मक। सकर्मक अकर्मक समझ में बात आ गया? विलोम शब्द आप लोग बतलाइए। साचा के क्या हो जाएगा? झूठा। सजीव के क्या हो जाएगा? सरल के क्या हो जाएगा? सरल के कठिन। सरल का सरल, सरल के हो जाएगा कठिन। सत्य के क्या हो जाएगा? असत्य। दोस्त के क्या हो जाएगा? दुश्मन। दोस्त के क्या हो जाएगा? दुश्मन। अब मुहावरा भी आएगा आप लोग को, बताइए। कमर कसना, मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प है कमर को कस देना, कमर को ढीला करना, तैयार होना, कमर सीधा रखना। तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग को 4 गो विकल्प दे रहेगा, उसी में से सर्च करना है, तब तक तो याद आइए जाएगा का। अगला लिख रहा है आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ है घी लगाना, क्रोध को बढ़ाना, आग बुझाना, गुस्सा करना, क्रोध को बढ़ाना। अगला लिख रहा है खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ है अच्छी बात बोलना, प्रवचन देना, बात कहना, दुर्वचन कहना। खरी खोटी सुनाना माने प्रवचन देना होगा, दुर्वचन माने गलत व्यवहार करना। अगला लिख रहा है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ है ईंट से ईंट तोड़ना, क्रोध करना, भ्रष्ट करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है मुनाफा कमाना, खुश होना, पैसा आना, निश्चित होना, निश्चित होना। तब तो आप लोग जान ही रहे 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। आसमान के तारे तोड़ना, मुहावरे का अर्थ आसमान में जाना, आसमान के तारे को देखना, कठिन कार्य करना। इसका क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना।